एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें क्लोवर किंगडम की चीजों को दिखाया जाता है, जो देख आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। जिसपे यूनो कहता है, ये जगह हमारी विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना आस्था। जिसपे आस्था कहता है, वो देखो विज़र्ड किंग के कासल। जिसपे यूनो कहता है, हाँ, और शायद विज़र्ड किंग भी वहाँ रहते होंगे। जिसपे आस्था कहता है, मतलब एक दिन ये कासल मेरा होगा, क्या कहते हो तुम यूनो? जिसपे यूनो जवाब में कहता है, नहीं आस्था, तुम्हारा नहीं, ये मेरा होने वाला है। जिसपे आस्था कहता है, तुम टेंशन मत लो यूनो, मैं राजा बनने के बाद तुम्हें भी वहाँ पे छोटी सी जगह दे दूंगा। और फिर वो दोनों कासल की ओर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ नैश कह रहा होता है, आस्था के बिना ये जगह कितनी शांत हो गई है ना सिस्टर लिली। जिसपे सिस्टर लिली कहती है, वो लोग तो अब क्लोवर किंगडम पहुँच गए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका एग्जाम भी अच्छा जाए। जिसपे नैश कहता है, हाँ मैं भी वही उम्मीद करता हूँ सिस्टर लिली। इधर क्लोवर किंगडम में आस्था कहता है, आखिर ये एग्जाम होने कहाँ वाला है यूनो? जिसपे यूनो कहता है, वो सब छोड़ो आस्था, ये बताओ तुम कब से क्या खा रहे हो? जिसपे आस्था कहता है, नाश्ता समझ लो, क्या तुम भी खाना चाहोगे? जिसपे यूनो कहता है, नहीं, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों मैजिक नाइट की एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं और सभी पार्टिसिपेट की ग्रीम वॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें नंबर मिल रहा होता है। और यूनो का ग्रीम वॉर्ड को देख के वो आदमी कहता है, अरे ये तो विज़र्ड किंग वाला ग्रीम वॉर्ड है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोगों के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स घूम रहे होते हैं। जिसपे एक आदमी कहता है, अरे ये तो फेमस एंटी बर्ड्स है, जिसके पास जितनी कम मैजिक पावर होगी उसी के पास उतने सारे बर्ड्स होंगे। और तब वो देखते हैं कि यूनो के आसपास एक भी बर्ड नहीं है और आस्था के पास बहुत सारी बर्ड्स होती है, जिसे देख सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी आस्था गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और उसे देख के वो सोचने लगता है, आखिरकार ये बंदा कौन है, लेकिन ये देखने में कितना खतरनाक दिख रहा है और इसके पास कितनी ज्यादा ताकत भी है, पर ये कितना बड़ा दिखता है। पर मैं इस आदमी को जज नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं ये अंदर से कैसा हो। और फिर आस्था कहता है, मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम पे टकरा गया। मुझे पता है तुम काफी बड़े दिखते हो, पर तुम हो नहीं, तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो, समझे? जो सुन वो आदमी आस्था के सिर को पकड़ के कहता है, लगता है तुम्हें मरने का बहुत ज्यादा शौक है बच्चे। तभी वहाँ उसके साथी भी आ जाते, जिसपे वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, ये तो बहुत फेमस पायरेट रोल केस है, जिनके पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर होती है। जिसपे वो लड़की फिर से कहती है, आप इसे नहीं मार सकते हो क्योंकि आप स्क्वाड कैप्टन हो। जिसपे वहाँ खड़ा एक अननोन आदमी कहता है, स्क्वाड कैप्टन यानी ये तो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी ये आदमी और कोई नहीं है बल्कि ये ब्लैक बोल्ट्स का कैप्टन है। इनका नाम सुनने के बाद कुछ लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और वो कहते हैं, मैं तो कभी भी इस बेकार से स्क्वाड में नहीं जाऊंगा, मैंने तो सुना है कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। इधर आस्था कहता है, प्लीज मेरे सर को छोड़ दो। और वो आदमी आस्था के सिर को छोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है बच्चे कि तुम आज बच गए, और अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे, तो मुझसे दूर ही रहना। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आके कहता है, मेरा नाम है जैकी ब्रोंजा, क्या तुम ठीक हो? जिसपे आस्था कहता है, आपका शुक्रिया, मेरा नाम आस्था है। इसके बाद सभी स्क्वाड कैप्टन वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देख यूनो कहता है, आखिरकार ये लोग कौन है? जिसपे ब्रोंजा कहता है, ये है असली नाइट स्क्वाड कैप्टन और वो आदमी है विलियम, जो कि सबसे ताकतवर स्क्वाड कैप्टन है। और तुम्हें पता है यूनो, इन सभी 9 स्क्वाड कैप्टन में से एक अगला बनेगा नया किंग विज़र्ड। जिसपे आस्था कहता है, और इनमें से विज़र्ड किंग है कौन? जिसपे ब्रोंजा कहता है, किंग विज़र्ड इतनी छोटे से इवेंट में नहीं आते हैं और वैसे भी इन सभी को एक साथ देखना बहुत बड़ी बात होती है। फिर कैप्टन विलियम कहते हैं, आप सभी लोग अब ध्यान से सुनो, इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लेने वाला हूँ। और फिर वो अपने मैजिक से हवा में एक ट्री को लेके आते हैं, जो कि उन सभी को एक एक उड़ने वाला झाड़ू बना देती है। विलियम की पावर देख आस्था और यूनो दोनों समझ जाते कि ये वही इंसान है जो कि विज़र्ड किंग बनने में सबसे ज्यादा करीब है। फिर कैप्टन विलियम कहते हैं, चलो अब एग्जाम को शुरू किया जाए। अब थोड़ी देर बाद पहला टेस्ट होगा और तुम सबके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें पॉइंट मिलेगा। और एग्जाम खत्म होने के बाद हम 9 स्क्वाड आप लोगों को अपनी टीम में लेंगे, और अगर किसी भी स्क्वाड ने किसी को भी नहीं लिया तो उसे वापस घर जाना पड़ेगा। तो चलो पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेके उड़ना होगा। जो बंदा अपने मैजिक पे कंट्रोल कर सकता है वही इसे लेके अच्छे से उड़ पाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। पर तब हम देखते कि बहुत सारे कैंडिडेट हवा में उड़ पा रहे होते और यूनो भाई तो एकदम बिंदास होके उड़ रहे होते। फिर बारी आती है आस्था की, जो कि कुछ नहीं कर पा रहा होता है और ये सभी चीजें कैप्टन नोटिस कर रहे होते। तभी उनमें से एक कैप्टन कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कम से कम इस लड़के को उड़ना तो चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा तो ये उड़ सकता है। जिसपे ब्रॉन्जी कहता है, हे आस्था, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दो,
फिर तुम ऑटोमेटिक उड़ पाओगे। लेकिन आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। और दूसरी तरफ सिल्वर ईगल की स्क्वाड कैप्टन वो एक लड़की से मिलने जाती है और कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम रॉयल वाले हो, तो ये एग्जाम देने की तुम्हें क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी पहले से डिसाइड हो चुकी है। तो ऐसी बेकार सी हरकत करके अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। जिसपे वो लड़की कहती है, मुझे माफ करना ब्रदर नोजेल। इधर आस्था कोई भी एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। फिर कैप्टन विलियम कहते हैं, तो अब हम इस एग्जाम का आखिरी टेस्ट लेने वाले, जिसमें आपको एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। जिसपे कैप्टन पर विलियम कहते हैं, सुनो सभी, तुम सबको अपना एक पार्टनर चुनना होगा और फिर अपने ग्रिमवॉर की मदद से उससे लड़ना होगा। एक नाइट मैजिक होने की वजह से तुम्हें लड़ना आना चाहिए। फिर कैप्टन विलियम कहते हैं, और तुम सब लोग टेंशन मत लो, क्योंकि अगर कोई जख्मी भी होता है तो हीलिंग मैजिक भी है, तो तुम सब अपनी पूरी शिद्दत से लड़ना। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं एपिसोड 5 में।